हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव विल पावर। स्टार्ट करते हैं आज का दिन एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो द मोटिवेशनल कोट है जो ये है, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। लिटिल प्रोग्रेस एवरी सिंगल डे प्रैक्टिस दैट विल हेल्प इन योर रिजल्ट एग्जाम्स। ठीक। Hello everyone and welcome to Competitive Willpower. Let's start the day with a motivational quote. That is, a little progress adds up to big result. Little progress means every single day practice that will help in your exam preparation. So it doesn't matter how the days goes, but on every single day, on a daily basis, you'll have to practice and practice a lot to get your result. Right now, we'll start with an editorial. So let's begin. Just a second. Let me adjust. Yeah. So heading is second moon suit. Right? What is it about? It's about Chandrayaan 3. Speaks moon's rising importance in scientific political milieux. ठीक है, so its importance for scientific as well as political milieux. And Chandrayaan 3, we have read this article related to this news before also. Now something new is coming, second moon suit, so maybe they are ready for it. Okay, so let's read. At 2:35 p.m. Indian Standard Time on July 14, right? July 14. The Indian Space Research Organization, that is ISRO, plans to launch the Chandrayaan 3 mission to the moon on board a launch vehicle Mark 3 from Sriharikota. तो अभी इन्होंने इसरो ने फाइनल कर दिया है कि जुलाई 14 को, 14 जुलाई को, ठीक है, 2:35 में दोपहर टाइम में ये लोग चंद्रयान 3 लॉन्च करेंगे। ठीक, कहाँ से करेंगे? श्रीहरिकोटा। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। ओके। चंद्रयान 3 इज लार्जली अ रेप्लिका ऑफ इट्स प्रेसिडर। जो इसका पहले जो था चंद्रयान 2, वो ज़्यादातर उसी का एक तरह से रेप्लिका है, मतलब वो फेल्ड हो गया था। ठीक है, 2019 में जो लॉन्च हुआ था वो सही तरीके से लैंडिंग अपना नहीं कर पाया था, स्मूथ लैंडिंग। तो उसके उसी से जो जुड़े जो पर्सन थे, दैट इज विक्रम एंड जो रोवर प्रज्ञान है, ठीक है, उन्हीं सबको एक तरह से ऑनर करते हुए ये चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा रहा है, हम लोग बोल सकते हैं। क्यों ऐसा बोला गया रेप्लिका? दैट वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 2019। कौन? चंद्रयान 2 इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्बिट एंड अ लैंडर विक्रम बियरिंग अ रोवर प्रज्ञान। तो लैंडर जो है विक्रम था एंड रोवर जिसको बोला जाता है प्रज्ञान। रोवर जो लैंड करने में एक तरह से, मतलब एक स्पेस क्राफ्ट हुए हैं, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट प्रज्ञान, ठीक है, एंड लैंडर था विक्रम। While the orbiter entered into orbit around the moon, ऑर्बिटर तो चला गया था, the surface mission failed in September, लेकिन ये मिशन सितंबर में फेल हो गया था। when the lander crashed instead of executing a slow descent। तो स्लो लैंडिंग, जो लैंडर होता है उसका काम होता है लैंड करने में मदद करना,
तो यहाँ पे स्लो डिसेंट लैंडिंग जरूरत थी, लेकिन वो क्रैश कर गया था क्योंकि वो गति में स्लो ना था। ठीक है। इसरो लेटर आइडेंटिफाइड अ प्रॉब्लम इन द गाइडेंस सॉफ्टवेयर। तो गाइडेंस सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम था उसमें इसरो ने पता लगा लिया कि कहाँ प्रॉब्लम है। एंड अनएक्सपेक्टेड डिस्पर्सन इन द प्रोपल्सन सिस्टम ड्यूरिंग द सर्टेन फेज ऑफ द डिसेंट। तो एक तो गाइडेंस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम था, जो प्रॉपर तरीके से गाइडेंस ना मिली कि ये स्लो हो एंड डिसेंट लैंडिंग जरूरत है। ठीक है। एंड अनएक्सपेक्टेड डिस्पर्सन इन द प्रोपल्सन सिस्टम। द प्रोपल्सन सिस्टम जो हुए है उसमें एक तरह से डिस्पर्सन देखने को मिला था, सही गति नहीं थी। ठीक है। एक तो गाइडेंस में प्रॉब्लम था, फिर एक तकनीकी प्रॉब्लम भी थी। तो ये सिस्टम को इसरो ने आइडेंटिफाइड किया एंड दे हैव कम विथ एन इम्प्रूव वर्जन, दैट इज चंद्रयान 3। द रॉकेट विल प्लेस द पेलोड इन एन elliptical orbit around the earth. So now they will come with an Chandrayaan 3 that will, the rocket will place payload. Okay, place payload in the, तो जो लोड होवेगा, ठीक है, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट पे जो अराउंड द अर्थ जो बोला जावे है, दैट विल प्लेस द पेलोड। एक्स्ट्रा जो लोड होगा वो एलिप्टिकल ऑर्बिट पे दे दिया जाएगा। ओके। तो रॉकेट पे या फिर जो लैंडर है एंड जो रोवर है उस पे एक्स्ट्रा लोड ना आएगा। वेयर अ प्रोपल्सन मॉड्यूल विल टेक ओवर एंड पायलट द लैंडर टू अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द मून। ठीक है। व्हेन अ प्रोपल्सन मॉड्यूल विल टेक ओवर द पायलट को जो टेक ओवर करेगा प्रोपल्सन मॉड्यूल, द लैंडर टू सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द मून। तो ये ऑर्बिट के मून के आसपास में गिर्द में ये सर्कुलर ऑर्बिट करेगा। द लैंडर, पायलट लैंडर टू सर्कुल घूमेगा। राइट, यो क्लियर है। नेक्स्ट, वेयर अ प्रोपल्सन मॉड्यूल विल टेक ओवर, ये तो हो गया, ऑर्बिट करेगा। फाइनली द लैंडर विल डिटैच एंड बिगिन अ सीरीज ऑफ maneuvers culminating in gradual landing on August 23-24 this year over the surface। तो ये बोला है, पूरा प्रोसेस बताया है। ठीक है। जो पूरा प्रोसेस के किस तरह ये ऑर्बिट है एंड लैंडर है वो किस तरह अपना लैंडिंग करेंगे। ठीक है। फाइनली द लैंडर विल डिटैच। पहले तो जो पेलोड था वो मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट पे यो दे देगा, एक्स्ट्रा जो पेलोड है, जिससे लैंडिंग में कोई इशू ना आएगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल विल टेक ओवर एंड लैंडर टू सर्कुलर द ऑर्बिट अराउंड द मून। फिर वो सर्कुलर करेगा अराउंड द मून। देन फाइनली द लैंडर विल डिटैच। लैंडर जो डिटैच कर देगा। ठीक है। किसको डिटैच करेगा? यो विक्रम को। विक्रम, ठीक है, एंड ऑर्बिटर, ये रोवर को। विक्रम और रोवर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है। विल डिटैच एंड बिगिन अ सीरीज ऑफ मैन्यूवर कल्मिनेटिंग इन अ ग्रेजुअल लैंडिंग। तो जो स्मूथ लैंडिंग जिसको जरूरत हो है, ठीक है, एक सर्कुलर के बाद जो स्मूथ लैंडिंग विथ रफ्तार, ओके, उसमें ये लोग डिटैच होके कल्मिनेटिंग इन ग्रेजुअल लैंडिंग, ये 23-24 अगस्त तक ये ओवर द सरफेस लैंडिंग कर लेंगे। सो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ सक्सेस एट दिस स्टेज। अब ये स्टेज पे सक्सेस का चांसेस जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले स्मूथ लैंडिंग ना थी तो क्रैश कर गया था। तो यहाँ पे चांसेस को बढ़ाना होगा, टू इम्प्रूव, वो चांसेस को और बेहतर बनाना होगा। इसरो हैज स्ट्रेंथेन द लैंडर्स लेग। अब ये जो लैंडर है, ठीक है, उसके जो पैर होते हैं
ठीक है, उसको और स्ट्रेंथ किया, मजबूत किया है। लोअर्ड इट्स मिनिमम थर्स्ट, और उस पे जो एक्स्ट्रा जो वजन होता है, दबाव ना पड़े, इसलिए उसको कम कर दिया। लोअर्ड इट्स मिनिमम थ्रस्ट, इनहेंस द एबिलिटी ऑफ पावर, पावर की अवेलेबिलिटी को और बढ़ा दिए हैं, इनहेंस कर दिए हैं। एंड अपग्रेड द लैंडिंग सीक्वेंस, और लैंडिंग सीक्वेंस जो था उसको अपग्रेड किए हैं, राइट। तो इस समय में यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ सक्सेस, चांसेस सक्सेस को बढ़ाने के लिए ये सब चेंजेस किए हैं। जो लैंडर का लेग रहता है, पैर, जिससे वो लैंडिंग में उसको मदद मिले, कोई क्रैश ना हो, उसको मजबूत किए हैं, इन्हेंस किए हैं। पावर एबिलिटी, जो पावर जो रहता है, जो बैटरी कम हो जाए है, फ्यूल कम हो जाए है, उसको इन्हेंस कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं उसका अवेलेबिलिटी को, और लैंडिंग सीक्वेंस को अपग्रेड किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस विल बी इंडिया सेकेंड अटेम्प्ट टू सॉफ्ट लैंड एंड लैंडर एंड रोवर ऑन द लूनर सरफेस एंड डेमोन्स्ट्रेट end-to-end कैपेबिलिटी इन द रिलेवेंट टेक्नोलॉजीज। सो ये सेकेंड अटेम्प्ट है इंडिया का सॉफ्ट लैंड किसको बोला गया है? मून को, ठीक है। यूँ तो बोला है ना, मून स्पॉट, ठीक है, मून्स राइजिंग। तो ये मून को एक तरह से बोला है सॉफ्ट लैंड में। ये सेकेंड अटेम्प्ट है कि ये जो लैंडर एंड रोवर है, विक्रम एंड प्रज्ञान, उनके साथ ये लूनर सरफेस पे, एंड ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा end-to-end कैपेबिलिटी इन द रिलेवेंट टेक्नोलॉजीज में, एक तरह से उनका भूमिका, end-to-end कैपेबिलिटी उनका है ये करने का। एक बार फेल होने के बाद फिर से कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला है। नेक्स्ट, सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून इज अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फेल्यूर एग्जिस्ट। तो ये यहाँ पे साफ बोल दिया है कि सॉफ्ट लैंडिंग एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है, वो सरल ना है, ठीक है, और उसमें फेल्यूर तो देखने को ही मिलता है। इवन इफ इट में बी लोअर, अगर लोअर भी रहा, ये जो लैंडिंग यहाँ करना है, और ऊपर से करने से तो इस प्रॉब्लम होता ही है, नीचे से भी अगर करेगा जो लैंडर है तो भी दिक्कत, फेल्यूर के चांसेस रहता है, ये बोल रहा है। तो yet there is a good reason to focus on the consequences of a complete success। यहाँ पे अच्छा रीजन है, ठीक है, कारण है कि फोकस करे अपना सक्सेस के ऊपर में ध्यान देते हुए, और ये सब को ज़्यादा ध्यान ना दे। यहाँ पे ये बोला है, फेल्यूर का तो चांसेस होता ही है, बट यहाँ पे आपका जो सक्सेस हो सकता है, क्योंकि आपने इतना सब कुछ पहले ही इम्प्रूव कर दिया है टेक्नोलॉजीज में उसको, और स्ट्रांग बनाया है, तो आप सक्सेस पे फोकस कीजिए, यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है। दिस मिशन विल प्ले आउट विथ इंडियाज डिसीजन टू ज्वाइन द आर्टेमिस एकॉर्ड्स इन द बैकड्रॉप। आर्टेमिस एकॉर्ड के हुए है, ठीक है। ये इसमें ये मिशन अगर सक्सेस हुआ तो इंडिया का जो डिसीजन है ज्वाइन करना आर्टेमिस एकॉर्ड, उसमें एक तरह से उसको इंडिया को स्ट्रांग बनाएगा, ठीक है। और ये आर्टेमिस मिशन के हुए, आर्टेमिस मिशन टॉप के जो नेशंस हुए हैं, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है, ठीक है, चाइना है, एंड फिर साउथ कोरिया, और जितने भी देश हुए हैं, ठीक है, सब एक साथ एक मिशन, एक तरह से स्पेस मिशन कर रहे हैं, ठीक है, उसको और जो बाकी के डेवलप्ड देश हैं और डेवलपिंग जो हैं, उनको एक तरह से सहायता मिल सके अपने काम में, स्पेस के जो मिशन है उसमें। तो उसमें ये आर्टेमिस मिशन में ये इंडिया ज्वाइन कर सकता है इस मिशन के बाद, ठीक है। इट विल प्ले अ वाइटल रोल, यहाँ पे ये बोल रहा है। बैकड्रॉप इन दिस ग्रुप, इफ द मिशन सक्सेस, ये मिशन सक्सेस हुआ था, द कंट्री विल बी जस्ट द सेकेंड टू हैव सॉफ्ट लैंडेड अ रोवर ऑन द मून। तो ये लैंडिंग के बाद में
जस्ट सेकंड बाद ही ये मिशन के सक्सेस के साथ ही ये आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है कि बस थोड़े से ही पीछे है ये आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो ग्रुप को ज्वाइन करने में, बस ये मिशन सक्सेस करते ही ज्वाइन कर जाएगा, ओके कर जाएगा। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फीट कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। A slew of public and private moon landing missions is in the works worldwide as the establishment of permanent bases on the natural satellite has emerged as a major geopolitical goal. So ये importance है, importance of this cannot be overstated, इसको overstated नहीं किया जा सकता, पहले ही बड़ा चढ़ा के नहीं बोला जा सकता है। पब्लिक प्राइवेट का ये जो मून लैंडिंग मिशन है इसको इज इन अ वर्क वर्ल्ड वाइड इस्टेब्लिशमेंट मिलेगा, ठीक है, और परमानेंट बेसिस नेचुरल सैटेलाइट्स इमर्ज एज अ ग्लोबल पॉलिटिकल गोल। ये जो गोल है सिर्फ भारत का ना है, पूरे नेशन मतलब पूरे विश्व में ही ग्लोबली ये सभी करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक ज़्यादा सक्सेस ना मिला है, ज़्यादातर फेल्यूर के चांसेस रहते हैं लैंडिंग में, तो इसीलिए ज़्यादा सक्सेस ना मिला है, ठीक है। कुछ ही देश गिने चुने हैं, लेकिन यहाँ पे ये ग्लोबली इम्पोर्टेंस है, तो अभी से इसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के ना बोला जाए। यहाँ पे ये बोल रहा द मून लैंडिंग मिशन इज़ इन द वर्क वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड है, परमानेंट बेसिस पे इसको एक तरह से कोई लैंड करेगा तो उससे सीखने के लिए सभी जुड़ेंगे, ये बोला जा रहा है। द एकॉर्ड्स डिफाइन, अब यहाँ पे एकॉर्ड्स जो था वो ग्रुप उसमें डिफाइन करता है यूएस लेड एक्सिस वाइल चाइना एंड रसिया आर वर्किंग ऑन एन इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। तो यूएस एंड चाइना रसिया इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन पे काम करते हैं, वर्किंग ऑन, ठीक है। नाउ the success of the Chandrayaan 3 will also make it the surface mission closest to the lunar south pole to date, okay, lunar south pole date। यहाँ पे अगर इसका सक्सेस हुआ तो the surface mission closest to the lunar south pole to date a region of the moon that has been found to be जियोलॉजिकल यूनिक एंड होस्ट टू स्पोर्ट्स इन परमानेंट शैडो, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि अगर ये जो सक्सेस हुआ यो मिशन, ठीक है, सरफेस मिशन क्लोजेस्ट टू लूनर साउथ पोल, और ये साउथ पोल जो है, ठीक है, लूनर साउथ पोल उसके रीजन में जब हैज़ बीन फाउंड जियोपॉलिटिकल यूनिक, ये जियोपॉलिटिकल यूनिक माना जाएगा, एंड टू होस्ट अ स्पोर्ट्स इन द परमानेंट शैडो, और ये एक तरह से अच्छा स्पोर्ट माना जाएगा, अच्छा एक सक्सेस माना जाएगा मून में लैंडिंग में, ओके। तो ये बोला एक तरह से यूनिक ये होगा, राइट। टू स्टडी दिस एंड अदर फीचर्स द मिशन हैज 6 साइंटिफिक पेलोड्स, ओके। इसको अगर मिशन को स्टडी करना है तो 6 साइंटिफिक पेलोड्स होते हैं, ओके हैं। द 7th इंस्ट्रूमेंट ऑन द प्रोपल्शन मॉड्यूल विल प्रोफाइल द साइंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ टू हेल्प साइंटिफिक look for similar signs on planets beyond the solar system. Taken together, Chandrayaan 3 offers opportunities for India to lead the world's response to the moon's growing importance in the scientific and geopolitical milieu. तो ये बोल रहा है कि ये जो अर्थ है, सोलर सिस्टम है, अर्थ है, और जो 7 instruments on the propulsion module will profile the signs of earth, sign of life on earth to help scientific to look। तो एक तरह से ये पृथ्वी पे जो जीवन है, इसके अलावा बाकी जो ग्रह हैं, ठीक है, प्लैनेट, उस पे भी हो सके हैं, ऐसा संभावना साइंटिफिक को मिला है। तो इट विल लुक द
लुक फॉर सिमिलर साइंस ऑन प्लैनेट्स बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, बियॉन्ड द सोलर सिस्टम वो लोग देखेंगे. एंड टेकन द चंद्रयान-3 ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू लीड द वर्ल्ड्स रिस्पॉन्स. तो ये मून मिशन करके ही बाकी देशों, बाकी जो नेशन है पूरे विश्व का, उसका एक तरह से वो फोकस है इंडिया पे. ठीक है, उसका रिस्पॉन्स देखने हैं, वर्ल्ड्स रिस्पॉन्स यहाँ पे देखना भी अहम होगा कि पूरी दुनिया इसको किस तरह से देख रही है. एंड मून्स ग्रोइंग इम्पोर्टेंस इन द साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल मिलियस. तो ये साइंटिफिकली तो इम्पोर्टेंस है, लेकिन पॉलिटिकल भी इसको बड़ा ही प्रोत्साहित किया जाएगा. Right, so this was the editorial. Okay, and the session is not ended yet. Let me go through with an important news. Just a second. So the news is 23 Vande Bharat trains on track. 23 Vande Bharat trains on track, but they fail to live up to the promise of speed. तो why they have failed to live up to the promise of speed? इसका मतलब ये 23वां वंदे भारत ट्रेन तो अभी ट्रैक पे लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, बट पहले के जो स्पीड थे वंदे भारत ट्रेन, उसके कंपैरिजन में ये ट्रेन का अभी 23वां जो ट्रेन है इसका कम है. ठीक है, स्पीड उतना इसका ना है, ये बोल रहा है. सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स ऑन वंदे भारत एक्सप्रेस इन भोपाल ऑन ट्यूसडे. तो ट्यूसडे को ये किया गया था भोपाल में. कहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा प्लेस, भोपाल मध्य प्रदेश. एंड हु इनोग्रेटेड लॉन्च डेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वंदे भारत एक्सप्रेस. लेट्स गो थ्रू विद द न्यूज़. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ 5 more वंदे भारत एक्सप्रेसेस, 5 और अधिक मोर वंदे भारत एक्सप्रेसेस फ्रॉम भोपाल इन मध्य प्रदेश, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ सच ट्रेन्स इन ऑपरेशन टू 23. अभी टोटल 23 हो गए हैं. While they are designed to run at a speed of 110 km/h to 130 km/h. The average running speed ranges between 63 km/h and 96 km/h. तो स्पीड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि 110 km/h से 130 km/h इसका रफ्तार रहेगा, और एवरेज रहेगा 63 से 96 km/h. राइट, विथ द इवेंट द न्यूली launched routes adopting the same pattern, the Vande Bharat journey is proving to be much longer than it has to be. Mr. Modi flagged off trains between Bhopal and Jabalpur. भोपाल एंड जबलपुर के बीच में ये ट्रेन रन करेगा. भोपाल एंड इंदौर, गोवा एंड मुंबई, रांची एंड पटना एंड धारवाड़ एंड बेंगलुरु. ठीक है, यो प्लेस से होते हुए भोपाल एंड जबलपुर. और आगे यहाँ पे बोला है द एवरेज स्पीड ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ऑन द रांची एंड पटना रूट इज नॉट मोर देन 63 km/h. तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो रांची पटना में रन करता है, चलता है, उसमें उसका स्पीड 63 किलोमीटर से ज़्यादा ना है. द रेल डिस्टेंस ऑफ 379 किलोमीटर बिटवीन रांची एंड पटना इज करेंटली ट्रैवल इन 6 hours. तो 6 घंटे में ये 379 किलोमीटर रांची पटना में कर लिया जाता है सफ़र. However, if the train were to run at its full potential, the travel time can be reduced by half of 3 hours. तो अच्छे पोटेंशियल स्पीड से अगर वो ट्रैवल करे तो 6 की जगह 3 घंटे में कर लिया जाएगा. सिमिलरली द मुंबई शिरडी रूट, सिमिलरली ऑन द मुंबई शिरडी रूट द एवरेज स्पीड is 64 km/h and travel time is 5.8
25 आवर्स, 5 घंटे 25 मिनट लगे एवरेज, हाँ ना एवरेज ना, नॉर्मल टाइम। एट द मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर एंड द ट्रिप टाइम कुड बी शॉर्टर बाई 2 आवर्स। तो ये 2 घंटे से, ये इसको अगर 110 किलोमीटर में अगर रन किया जाए तो ये 2 घंटे से कम, मतलब 3.25 आवर्स में किया जा सके, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। नेक्स्ट, लोअर स्पीड इज ऑल्सो कॉजिंग जर्नी ऑन, lower speed is also causing journeys on certain rail routes to go beyond 7 to 8 hours. so 7 to 8 hours में lower speed में अगर करो तो हो जावे, ठीक है, 7 to 8 hours लग जाए। Take for instance the 662 kilometer journey from Secunderabad to Tirupati in Andhra Pradesh, which at an average running speed of 80 kilometers per hour takes 8.15 आवर्स, ठीक है। 80 किलोमीटर से अगर करो तो ये 662 किलोमीटर का जर्नी है सिकंदराबाद से तिरुपति, तो उसको 8 घंटे 15 मिनट लग जावे। एन 8 आवर जर्नी शुड बी अ स्लीपर ऑन इंस्टेड ऑफ अ चेयर कार वन। तो स्लीपर में सही है, कार की जगह चेयर जो सीटर होता है उसकी जगह ये स्लीपर 8 आवर्स का तो सही है, जो रात में बेसिकली सभी करते हैं। I will prefer the 10 PM और 11 PM to 6 AM 7 AM। तो ये जो वंदे भारत है यो 6 AM सुबह 6 और 7 AM में है। तो पीपल बोल रहा है कि अगर 8 आवर इसको लगता है, सो 10 PM और 11 PM रात को मैं करना पसंद करूँगा, क्योंकि ये तो 8 आवर्स का हो गया, तो मोरलेस स्लीपर ही क्लास में इसको सफ़र करना सही रहेगा, राइट। ये कौन किया बोला है? चिन्मय अग्रवाल, ठीक है, चिन्मय अग्रवाल, रेल इंथुसियासिस्ट, ठीक है। एनीवे, ऑफ द 23 वंदे भारत ट्रेन द न्यू दिल्ली वाराणसी ट्रेन इज द फास्टेस्ट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द फास्टेस्ट वन इज द न्यू दिल्ली एंड द वाराणसी ट्रेन इज द फास्टेस्ट ट्रेन at the average speed of 96 km per hour. The maximum speed is 130 and it covers 759 kilometers in 8 hours. तो 759 किलोमीटर को तय करने में भी 8 आवर्स लग जावे है विथ एन 130 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये न्यूज़ था। वंदे भारत ट्रेन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में लॉन्च किए हैं। 23वां ये था, 13th, राइट। और ये भोपाल से जबलपुर में रन करेगा। नाउ लेट्स कम टू योर होमवर्क क्वेश्चन। सो योर होमवर्क विल बी, टेल मी इन कमेंट बॉक्स हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड आउट से एज द डिप्टी CM ऑफ महाराष्ट्र। CM तो एक हैं, कौन है? एकनाथ शिंदे, एंड एक डिप्टी CM है देवेश फडणवीस, ठीक है। अब एक और डिप्टी CM यहाँ पे चुने गए हैं, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। सो हु इज द डिप्टी CM ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। एंड आई विल टेक अ लीव फ्रॉम हियर। टिल देन यू कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी, ठीक है। चलो, टेक केयर।